बंधुओं का आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सब लोगों ने समय निकाला हमारे आग्रह पर, मैं उसके लिए विशेष बधाई दे रहा हूँ और पूरे देशवासियों की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। सबको समृद्धि सुख आए, हर क्षेत्रों में विकसित हो। हमारा मत्स्य विभाग से संबंधित विशेष आज का प्रेस वार्ता है कि हम उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाकर में उत्तर प्रदेश एक जो है वेटलैंड है और पहले हम दूसरे प्रदेशों पर निर्भर हुआ करते थे। 80% मत्स्य क्षेत्र का जो पैसा था दूसरे प्रदेशों में जाता था। आज हम उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने में कामयाब हो गए। अभी 80% हम 20% केवल उत्तर प्रदेश में बाहर से आ रहा है, लेकिन वो 20% जो है हम बल्कि उत्तर प्रदेश से भी हम दिल्ली और अन्य राज्यों में हम उसको दे रहे हैं। तो आज के दिन में अभी हमें उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग से जो उत्पादन में है उनमें हमें सर्वोत्तम खिताब मिला है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में इनलेट फिशरीज में जो हम मैदानी क्षेत्रों में इसका उत्पादन है उसमें 1 नंबर का स्थान उत्तर प्रदेश सरकार मिला है। इसके लिए मैं ये भी बधाई देता हूँ और देश के मत्स्य पालकों को भी बधाई देता हूँ। मेरे आने के बाद आधे से ज़्यादा कर्मचारी हमारे यहाँ रिटायर्ड हैं, धीरे धीरे भर्ती हो रही है। उतने में हमने उनका कोर्स कराया था। अभी हम इसको हाईटेक कर रहे हैं और शहरों के किनारे क्योंकि ज़मीनें कम हैं तो कम क्षेत्र में हम मत्स्य उत्पादन कैसे कर सकते हैं। जिंदा मछली विक्रय केंद्र बढ़ा रहे हैं, लोगों को हम कियोस्क दे रहे हैं हर जगह पर उनको संपर्क। जो पोखरे थे पहले 20% पोखरे को उनको मछली पालन के लिए हम उपयोग करते थे। अभी हमने उसे कैप हटा दिया सरकार ने। 100% जो पोखरे हैं उस पर उत्पादन होना चाहिए और 80% पोखरों पर हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने पूरे प्रदेश में लोगों को मत पाने के लिए। उसकी विशेष खास बात है कि जो पोखरे से पैसा आता है उसी ग्राम सभा में खर्च होता है, उसको सरकार लेती नहीं है। उस ग्राम सभा के आय के रूप में हम पोखरों की कर रहे हैं और कोशिश है कि उस आय से एक तो पोखरे का भी विकास हो, व्यापार, और उससे जो मत्स्य पालक हो या अगल बगल उनके जो डिजिटल लाइब्रेरी या फिर कोई और भी उनकी शिक्षा से संबंधित हम इसके बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग की शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से आपके यहाँ गाजियाबाद में एक हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, नोएडा गाजिया और ग्रेटर नोएडा के बीच में ही है। उस प्रशिक्षण केंद्र बहुत दिनों से बंद पड़ा था, उसको फिर से मैं स्टार्ट करने के लिए उसका प्रोजेक्ट बनाया। इसीलिए मैं आया था कि आपके रिसीव आने और गाजियाबाद में इसमें शहरीकरण के बाद भी हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मैंने यहाँ लगभग 27 लाख पहले दिया था 24-25 में। अभी हमने 25-26 में भी 14 लाख के आसपास यहाँ है। इसमें हम 72,000 रुपये मिल कर दिए, बाकी पाइपलाइन में अभी जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री संपदा योजना में भी हमने 3 जहाँ से 1,25,000 रुपये हम उनको अनुदान देते हैं। 5 फिशरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कराए जो मत्स्य पालन करता हो, करने चाहता हो, तो हम उसे 100 रुपये हमारी सरकार देती है कि आप एक्टिवेट हो जाओ और जितनी भी योजनाएं और जो भी मत्स्य पालन क्षेत्र में संभावना है उनसे बार बार प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब भी उनका अर्थव्यवस्था संबंधित कोई स्पीच होता है एक बार मत्स्य के क्षेत्र में मत्स्य पालकों को, मछुआरों का नाम लेना। मत्स्य पालन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं जो है, ग्रोथ रेट तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा माननीय प्रधानमंत्री, उसमें उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा, उसमें मेरा जो ग्रोथ रेट है मत्स्य विभाग का सबसे 1 नंबर का है। 27% मेरा ग्रोथ रेट है। आज के दिन में सराहना माननीय मुख्यमंत्री जी करते थे। इस 65 जिलों का मैंने मीटिंग किया था जा करके। 75 जिलों में मैंने रथ यात्रा निकाला था कि भगवान राम और निषाद राज के उस जमाने में जब बन निकले और जना दिया निषाद राम, तो संवैधानिक अधिकार है उसके यात्रा में निकले थे। फिर 18 मंडलों की बैठक, इसमें मैंने पूरे धरातल पर मत्स्य विभाग को जो उपेक्षित विभाग का उसको मैंने इसमें लाया और लोगों ने काम किया। और आज की मत्स्य पालन तो अंग्रेजों से लड़ने वाली जाते हैं,
मुगलों से लड़ने वाली जातियाँ थी और दिल्ली के किनारे को और लड़े और उजड़े जमुना के किनारे रहने वाले लोग। अभी ट्राइबल टाइप हो गए, उनके पास कुछ था नहीं, जमीन न जायदाद। तो ऐसे लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके पास कोई भी नहीं हो, केवल आधार कार्ड हो, तो भी 3 लाख रुपए देकर उनको 4% ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड जाकर काम करें। और राजस्व में कितने फीसदी बढ़ोतरी? देखिए, हमारा जितना अब तक के जब हम आए 2022 में आने के बाद से जितना उत्पादन क्षमता पहले थी, कितनी थी करीब पहले? हमको लगता है कि 7.5 लाख टन था। 7.5 लाख टन था, और अभी हमको लगता है कि 23 लाख टन के आसपास है। बहुत स्पीड से इसलिए वृद्धि हुई कि तो हम लोग इसको लोगों को हाईटेक करने, आधुनिकीकरण करने और उनको जो तमाम कानून थे जो उल्लंघन मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, होता क्या है कि जिले तहसील स्तर पे जो मत्स्य के लिए जो लोन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, लोग क्या करते हैं खेत में तालाब खोद के और निरीक्षण करा के दिखा देते, लोन लेने के बाद वो पड़ जाता है। अभी हमने जितनी भी योजनाएं थी जिसमें लोगों ने सब्सिडी ली है और जरूरतमंद का हिस्सा, जो जरूरतमंद थे उनका हिस्सा उन्होंने जो गैर जरूरतमंद थे ले लिए, तो इसमें जांच कराकर मैंने उसकी 12% वसूली जारी कर दी। तो अब जो है 12% वसूली जब जारी कर दी, तो जिन लोगों ने लिया था या तो वापस कर रहे हैं या तो फिर वो काम शुरू कर रहे हैं। इसी में काम जब शुरू कर दिए स्पीड से, उसी से ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा। साहब, इंडिया पूरे वर्ल्ड का 8% प्रोडक्शन करता है मत्स्य फिशरी के अंदर। इंडिया के अंदर 3500 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, और जीडीपी की बात करी जाए तो 1 से 1.15% जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड 5 to 5.5% अगर कृषि जीडीपी की बात करी जाए तो वो करता है। इतना होने के बाद भी यहाँ पे इतनी दयनीय स्थिति है, इतनी पैथेटिक कंडीशन है यहाँ के मछुआरों की। ना तो उनको लोन मिल पाता, ना उनके पास कोई प्रॉपर हैंगर्स हैं, ना ही उनके पास कोई प्रॉपर स्टोरेज है। क्या कारण है कि जब आपने बोला कि हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं और आपके आने के बाद इतनी प्रोडक्शन भी बढ़ी है, उसके बाद भी मछुआरों का वो हाल बुरा दयनीय है कि धीरे धीरे वो इस व्यापार से हटते जा रहे हैं? उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो दुर्भाग्य था कि जब तक हमसे पहले कोई मत्स्य मंत्रालय अलग नहीं हुआ था, कृषि के अधीन था और एक विभाग के रूप में पड़ा हुआ था। मेरे आने के बाद तो ये विभाग अलग से मंत्रालय बना, और फिर हम उत्तर प्रदेश में अलग से मंत्रालय बना, और दुर्भाग्य से 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को अनुदान के रूप में ऐलान किए गए थे पिछली सरकार में। हमने जब से आए तब से इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिला के साढ़े 6 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपए का मैंने अनुदान रिलीज करा। अब उससे क्या हुआ कि अब पिछली सरकारों ने कोई कार्य योजना नहीं थी, अनुदान की व्यवस्था नहीं थी। ये अंग्रेज से उजड़े हैं लोग निषाद। ये नदियों पर सड़क हाईवे नहीं था, नदियों से विदेशी ताकतें आई थी, तो सीधे लड़ाई हुई और उन्होंने कानून बनाकर क्रिमिनल काज घोषित कर दिया। तो जमीन जायदाद तो इनकी थी, मतलब तो वापस किया था बर्तीन की जमीन 1931 में कि भाई इनको आसानी कर दो, जो साल है तो इनको। लेकिन 2007 में बहन जी जब आई तो इसे बर्तीन की जमीन राज्य सरकार को दे दिया। अब इनके पास कुछ था ही नहीं, अब दे दिया, और 20% केवल आक्स होता था, बाकी पोखरे ऐसे लोग दबंग माफिया मारते थे। तो नतीजा था कि जो नीतियाँ नीत न होने के नाते इनका बिका। अभी नीति में आई कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पैसा दिया और 60% सब्सिडी है, 40% महिला। पहली बार है कि हमने 14,000 में जो आवेदन मतलब हमने सिलेक्शन किया, उसमें 10,000 के आसपास मछुआरे उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट किया। आज के दिन उनके पास कुछ जो सब्सिडी का जो हिस्सा अपना 40% लगाना होता था, पैसा नहीं होता था, तो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उनको दिया गया कि 4% ब्याज पर जो भी मछुआरा बिना किसी गारंटी के 3 लाख दे दो, गारंटी है तो 5 लाख दे दो। ये इनके बीमा फ्री का। इनका शिक्षा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी योजना बना लें। अब एक कोसों दूर थे, अंग्रेजों से लड़ने के नाते 100 साल तो स्कूल ही नहीं गए, क्रिमिनल काज घोषित थे, नदियों किनारे छुपे होते थे। ये आज के दिन में देश आज़ाद के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे। 31 अगस्त 1952 को काला कानून हटा जो अंग्रेजों का द्वारा लगा था। ये बड़ा इंसाफ रहा है बिरादरी का। अब शिक्षा के लिए हमारी मुख्यमंत्री संपदा योजना में पट्टे धारक को मैं 3,20,000 दे रहा हूँ। इनके लिए नाव की सुविधा कर दिया,
निषाद राज बोर्ड योजना, इनके लिए शिक्षा के लिए पैसा लाए मछुआ कल्याण कोष में कि अभी हाई स्कूल में पढ़ें तो 10,000, इनका आय 3 लाख से कम है, और BA इंटर में पढ़ेंगे 20,000, BA में पढ़ेंगे 30,000, उससे बढ़ेंगे 50,000 अनुदान देके इनको बच्चों को शिक्षा देंगे। क्योंकि इनके अंदर ड्राफ्टेड कंडीशन होता कि ड्राफ्ट कर जाते थे, हाई स्कूल तक जाते पैसा नहीं होता था। ये सब हम परियोजनाओं के जिंदगी का बीमा शादी के लिए है, इनके लिए अब हाईटेक करने के लिए हमारे पास एक हमने जो मत्स्य विकास निधि बनी है जिले में, पहले ये थी कि जो जिले का जो पैसा होता था वो दूसरे जगह चला जाता है, जो नदियों का होता था। तो नदियों का पैसा केवल मछुआरों के गाँव में खर्च हो 25%, ग्राम सभा 25% जो है जिला पंचायत, और 50% मत्स्य विकास निधि जिला में था। अब ये सारा पैसा मिला के हम जो सुदूर क्षेत्र है उनके लिए हम एक डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दे रहा हूँ कि वो डिजिटल लाइब्रेरी होगा तभी हो पाएगा, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी बना दी जाए अगर उनका शिक्षा और नहीं है तो कुछ उपयोग नहीं करता। ये हमने बहुत कुछ किया, धीरे धीरे हो रहा है, इनके लिए लाया जा रहा है। और उत्पादन बढ़ने का मतलब होता है कि ये मछुआरे इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व है, भले कोई परियोजना लगा दे दूसरे गिरा दे, लेकिन फिशिंग, कैचिंग, मार्केटिंग में यही रहते हैं। तो इसके मतलब जो ग्रोथ हमारा बढ़ा है हम तो देश में, तो इसके मतलब इनका निश्चित रूप से उसे सम्मान लगाया जा सकता है। अभी भी भूमिहीन है, झोपड़ीहीन, आवास है, क्योंकि ये इनका कोई पॉलिटिकल गार्ड फादर नहीं था। पॉलिटिकल गार्ड फादर आए कांशीराम, उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने नींव पर, पॉलिटिकल गार्ड मिल्कमैन आ गए मुलायम सिंह, और देख लो क्या हो गया। तो उसी तरीके से ये तो एकदम लटकू राम बन के रहे सबके साथ। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो मछुआरों का नाम देते हैं, मछुआरों की नीति बनाते हैं। अब मछुआरे के घर जब प्रधानमंत्री खुदे जाके चाय पी के गरीबी देख चुके हैं तो पूरा विश्वास है धीरे धीरे अब पॉलिसी बन रही है, जिसमें हमेशा इसमें हम उनको जोड़कर शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। इनके आय दुगुने हो जाए तो पोखरे के साथ साथ उनको हम बागवानी के लिए लगा रहे हैं, मार्केटिंग के लिए मैं उनको हार्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ कि एक ही बार मत मारो मछली भाई, मूली की खेती की तरह, जो मोटा हो जाए उसको निकालो, फिर दूसरे वाले मौका मिले वो मोटा जाएगा। तो ये धीरे धीरे अपना बेचेंगे, तभी होगा जब ट्रांसपोर्टेशन के पास होगा। तो मैं इनके लिए गाड़ी भी दे रहा हूँ कि मछली के विक्रय के लिए ले जाए, अपना लाभ के लिए सब्सिडी दे रहा हूँ, 20 लाख की गाड़ी से 12 लाख सब्सिडी। तो ऐसे हमने बहुत कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली में हूँ कि समुदाय को नेतृत्व करता था, लड़ाई लड़ता था, और मत्स्य मंत्रालय बनाने में कामयाबी मिली हमको, और हमें उसका जिम्मेदारी भी मिली। इसलिए सीधे होती रहती जो भी पॉलिसी बनी, बिना पॉलिसी के किसी का विकास नहीं होता। तो मत्स्य विभाग एक पॉलिसी तैयार करती, पहले माफिया हुआ करते थे पूरे आगरा से, मतलब इलाहाबाद से लेके आगरा तक सीधे, इधर तो मान लीजिए पूरा 1-2 माफिया पूरा निधि ले लेते थे। अभी मैंने उसकी समिति एक बनती थी तो बनने नहीं देते थे, मैंने सब अंग्रेजों के समय का कानून ढेर सारा बदल दिया। अब उनके लिए अब हर 5 किलोमीटर पर समिति बन गई, वो अपना ले रहे हैं। पहली बार है कि जो नदी में जो मछली है जमुना और गंगा में नदियों, पहली बार है कि निषादों को हाथ में मिलाने, पहले माफिया ही लोग पूरे 150-200 किलो। मैं तो एक बार जब 2015 में मैं जब एक एजिटेशन किया था, गोरखपुर में गोली चल गई थी, आंदोलन किया था, रेल आंदोलन, उसमें हमें मुकदमा लिख दिया था पिछली सरकारों ने, तो हमें छुपना पड़ता था। तो मैं नदी में ही उसी नाव पर सो जाता था छुपने के नाते। तो पता चला ये सुबह ही भोर में आते थे, और जो मछली मारने वाले थे बंदूक लगा के ले लेते थे। अरे मैं ठेका है भाई दे दो, पता चला कितना किलो, 20 किलो, कितना दे दिया, 200 रुपये दे दिया, 100। ये तो चलता था। तो मैंने पहले आते मैंने कहा पॉलिसी बदलो भाई, तो गरीबों पर डकैती है। तो आज के दिन में पूरे देश में हमने कम से कम ठेका नहीं पट्टा हो, बल्कि उसकी लॉटरी हो, जिसका मूल्यांकन हो जाए उतना ही पैसा देना पड़े जिसको मिले। वो बोली बोल देते हैं थोड़ा सा माफिया जो है अधिक, और अपना दूसरे धंधे से बालू निकाल के कमा लेते हैं। तो